सहाफ़ी प्रोग्राम में हर साल गुजर जाता है और हर सियासी जमात भी गुजर जाती है, कभी हुकूमत में होती हैं, कभी अपोजिशन में होती है। इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और बज़ाहिर सिविलियन हुकूमत के बीच, तो क्या इन मुज़ाकरात के अंदर तमाम सियासी जमातों को और सियासतदानों को पाकिस्तान में जमहूरी अमल, सियासी अमल, मीडिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी कोई बात करनी चाहिए कि 2025 में इन इदारों की क्या पोजीशन होगी आइन और कानून के मुताबिक? माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में क्या इन मुज़ाकरात के बीच में जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से भी बात होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती की भी बात होनी चाहिए, या अभी वो मरहला नहीं आया और ना ही इस पर बात होगी? क्या तवक्कुआत है आपकी इस सियासी अमल से और सियासी मुज़ाकरात से? जी, मैं तो इस सारे मामले को बड़ी पॉजिटिव साइड पे देखता हूं और मुझे इसके अंदर एक उम्मीद भी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मुनफरिद मौका है कि जिसमें स्पीकर के दोनों अतराफ लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान की सियासत में ऐसे नहीं होता था। हमारे सामने ऐसी मिसालें भी हैं कि जब लिखा होता था कि बवसातत जनरल फैज हमीद, अब अगर स्पीकर ने वो स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक मामला है कि जमहूरियत की मजबूती या इजहार राय की आज़ादी, मीडिया और अदलिया के मामला, ये तो मुझे टाइम लाइन में बहुत आगे की चीजें लगती हैं। अभी अगर बड़ी बुनियादी और बड़ी छोटी चीजों के ऊपर इत्तफाक राय से काम शुरू हो, जिस तरह से मुज़ाकराती कमेटियां ये कह रही हैं कि वो सियासी माहौल या अदालती फैसलों को अपनी बातचीत पे असरअंदाज नहीं होने देगी, तो उससे मेरा ख्याल है कि अगर बुनियाद बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी कई अगर मगर मौजूद हैं, कई तरफ से दबाव आएगा, कुछ कुव्वतों को ये चीज बहरहाल पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए वो जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनके कंधों पर एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है कि मेरा ख्याल है कि जिसके अंदर से एक रास्ता निकालना कौम के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज होगी। लेकिन कोई बड़े बड़े इक़दाम मुझे भी नजर नहीं आ रहे। कुछ छोटी छोटी बातों पर भी अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो मेरे नजदीक वही बड़ी बात होगी। ठीक है एजाज सैयद, इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या सिविलियन बालादस्ती होगी या नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि पीटीआई और बानी पीटीआई गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसे चलने दें, और पीटीआई का एजेंडा ये है कि बानी पीटीआई को बाहर निकालें, जो मुकदमात हैं उनको फ्री किया जाए। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, हाल दो कि ये एक पॉजिटिव बात है कि दोनों इकट्ठे बैठ गए, लेकिन ये सारी जो अरेंजमेंट है ये भी पसे पर्दा जो एक्टिविटी हो रही है, ये पसे पर्दा एक्टिविटी और ताकतवर हलकों से अप्रूवल के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है, अगर गवर्नमेंट और पीटीआई आपस में बैठी हुई है, तो अगर आप ईमानदारी से समझते हैं कि गवर्नमेंट पीटीआई को कोई इतना बड़ा रिलीफ दे सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हमारी सोच के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे होना क्या चाहिए? देखिए, अगेन होना चाहिए, हम चाहिए के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हम जो सैयद क्या सोचते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं? ना, मेरी बात सुने, मैं जो सोचता हूँ कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है ना, मुझे अपनी वजाहत करने की जरूरत नहीं। नहीं वजाहत नहीं, आप दोबारा इयादा करते हैं उसका ना एक दफा के क्या होना चाहिए? मैं इसका इयादा क्यों करूं? अच्छा, मैं तो जो देख रहा हूँ कि मुझे सिविलियन बालादस्ती होती नजर नहीं आ रही। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो फ्री कैन है ये अपने अपने एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। वो हुए बीमार जिसके सबब उसी मीर क्या सादा है। हाँ। तो आप देखें ना, आप मेरी वजाहत अहम नहीं है, मैं अहम नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है, तो बड़ी अहम है। नहीं, मेरी बात है वो अनोखा लाडला खिलन को मांगे रे चांद, वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये इसमें मैं और आप मैटर नहीं करते। मेरा और आपका ऑनेस्टी के साथ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो देख रहे हैं उसको बताएं, और लोग खुद डिसाइड करें। मैं आपको ऑनेस्टी से ये वैसे अगर लोग खुद डिसाइड करने का हक लोगों को मिल जाए और आज इलेक्शन हो जाए तो वजीर आजम कौन होगा? लोग जो खुद डिसाइड करेंगे, तो देखे ना, आप तो कह रहे हैं कि लोग खुद डिसाइड करें। अगर इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर हो जाए, अगेन इसमें बात है
कि रियलिटी का तकाजा ये है कि रियलिटी में देयर इज नो स्पेस ऑफ इफ एंड बट इन द लाइफ। ठीक है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, सुन लिया आप सुन लीजिए, रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि आप ये समझते हैं, रियलिटी है कि शहबाज शरीफ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट एक सर्टन पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन लड़ने नहीं देगी। अच्छा, उसके ऊपर आपकी अदलिया ने बहुत सारे कुफर लगाए हुए, ताले लगाए हुए हैं, ये रियलिटी है। तो बाकी आप ना माने। इस रियलिटी को जो एजाज सैयद साहब ने हमें बताई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं देगी, तो क्या साल 2025 में ये रियलिटी जो है तब्दील की जा सकती है और आपके ख्याल में होनी चाहिए या नहीं? देखिए, एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बाहर का फैक्टर है, अमेरिका का फैक्टर है। सदर ट्रंप जो 20 जनवरी को आ रहे हैं, उधर संभालेंगे, उसका मेन वजह वो है कि वो क्या कहते हैं, क्या उस हवाले से, क्योंकि इंटरनली तो हमारी मुक़्तदर हलकों ने, हुकूमत ने निज़ाम को कंट्रोल कर लिया, हर लिहाज, अदलिया भी, बार भी, मीडिया भी, हर लिहाज से। इंटरनेशनली अब ये एक है बात, और जिस तरीके से कुछ ट्वीट और वो चीज़ें आई कि भाई इमरान खान रिहा करें, ये वो, अगर वो आते हैं उहदे पे, तो अब एक जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि खड़ा होना बड़ा मुश्किल है मौजूदा निज़ाम में। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो है वो कुछ करेंगे, अगर करेंगे तो क्या, वो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब सारी उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत की वो वही हैं कि बाहर, और अब ये जो दरमियान वाला टाइम है जनवरी 20 से पहले कि पीटीआई जो है क्या इसको आगे लेके जाएगी, इधर ही बार्गेनिंग करेगी, या वो एक लाइन में इजाफा कर दूं, मती ने ना बड़ी खुशफहमी का मुजाहरा किया है, जो मैंने आपको रियलिटी में, मती बड़ी इस खुशफहमी में है। आप सुन लीजिए ना, आप पता है कि खुशफहमी में कि आज इलेक्शन हो जाएंगे, और मैं फर्ज करें अगर वाली बात स्पेस, आप ये समझते हैं कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन भी उसी वक्त होंगे जब इमरान खान साहब की डील हो जाएगी। चले ठीक है, डील हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेट वन लाइनर, क्या इलेक्शन में इमरान खान लड़ पाएंगे दोबारा? वन लाइनर। देखिए, इस साल तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है कि इसमें पेशेंट गोई करना ये कबल अज़ वक्त है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, एजाज सैयद और हसनात मलिक। 2025 के लिए बहुत सी खुशफहमियों के साथ सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हर साल गुजर जाता है और हर सियासी जमात भी गुजर जाती है, कभी हुकूमत में होती हैं, कभी अपोजिशन में होती हैं। इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और बज़ाहिर सिविलियन हुकूमत के बीच, तो क्या इन मुज़ाकरात के अंदर तमाम सियासी जमातों को और सियासतदानों को पाकिस्तान में जमहूरी अमल, सियासी अमल, मीडिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी कोई बात करनी चाहिए कि 2025 में इन इदारों की क्या पोजीशन होगी आइन और कानून के मुताबिक?